वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है आपका चैप्टर चैप्टर 2 का क्वेश्चन एंड आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर है। इसका मैंने इस चैप्टर का जो वीडियोस डले हैं 2 पार्ट में है, 2 पार्ट्स में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों देखा होगा। और चैप्टर का नाम तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्या है? भारत इज़ माई होम। भारत क्या है? मेरा घर है। और किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ज़ाकिर हुसैन जी, ठीक है, जो कि हमारे क्या रहे हैं? भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 1967 में बने थे, 1967 में। और इनका डेथ कब हुआ था? 1969 में। मैंने बोला भी था 2 साल बाद ही हो गया था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ। तो राधा कृष्ण ने अपना फेथ, अपना भरोसा किस पे नहीं खोया था? राधा कृष्ण जो कि हमारे कौन थे? जाकिर हुसैन से पहले प्रेसिडेंट थे राधा कृष्ण जी, ठीक है। तो इन्होंने अपना फेथ किस पे नहीं खोया था? तो इन्होंने अपना फेथ द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ ए मैन, इंसानियतों पे नहीं खोया था। मतलब जो हमारा अंदर का जो कैरेक्टर है, इंसानियत है, उसके भरोसे पे कभी नहीं खोया था। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, डॉक्टर राधा कृष्ण ऑलवेज चैम्पियन। राधा कृष्ण हमेशा सपोर्ट करते थे किसको? द राइट ऑफ ऑल मेन। यहाँ भी ये क्या है? ये टॉल नहीं है, मैं आपको ठीक कर देती हूँ। ये क्या है? ये टी नहीं है। तो द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। तो राधा कृष्ण जी हमेशा सपोर्ट करते थे कि हर एक इंसान को डिग्निटी और जस्टिस से जीना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। और डिग्निटी मतलब आन बान शान से जीना चाहिए। तो इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ। अब जब जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट की गद्दी संभालते हैं तो वो किस भावना से संभालते हैं? तो उनका भावना रहता है ना कि मैं अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दूंगा किस चीज़ के लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, और भारत के कल्चर को बचा के रखने के लिए। तो प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड डेडिकेशन, मतलब इंसानियत के लिए मैं अपना तन मन धन लगा दूंगा और खुद को निछावर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के मुताबिक वैल्यूज़, हमारा जो वैल्यूज़ है, हमारा जो संस्कार है, वो किस में रहता है, कैसा रहता है और किस में रहता है? तो इटरनली वैलिड, ये हमेशा के लिए रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स। ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, यहाँ पे है द एजुकेशन इज, ठीक है। मैं इसको साफ सुथरा लिख देती हूँ, ये नहीं है, ठीक है द एजुकेशन रिमेन्स, ये है क्वेश्चन, ठीक है। फिर है ऐसे क्वेश्चन मार्क। तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी द्वारा? तो ये क्या है? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है ऑफ नेशनल पर्पस। मतलब किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हथियार, औजार होता है, वो क्या है? हमारा एजुकेशन, शिक्षा है। अब देखते हैं बी 1.2, वाट डिड डॉक्टर राधा कृष्ण ब्रिंग टू प्रेसिडेंसी। तो जो स्पीच दे रहे हैं जाकिर हुसैन जी, तो उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्ण जी के बारे में क्या कहा था कि वो किस टाइप के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया था जब वो प्रेसिडेंट बने थे। तो उनकी तारीफ़ की थी कि उन्होंने अपना पूरा तन मन धन, अपना जीवन भर का एक्सपीरियंस भारत को बचाने के लिए, इसको जोड़ के रखने के लिए लगा दिया था। यही कहा था ना, तो ये इसमें पूरा वही लिखा है। अब उसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टर राधा कृष्ण ब्राउट to the office of the president a rare degree of learning and a wealth of experience. He had a firm belief in the essential humanity of a man, the right of all men to live in dignity with justice and oneness of true spiritual values. तो वही बोला था कि हर एक इंसान को डिग्निटी में, स्वाभिमान में, इस ट्रू स्पिरिट मतलब कुछ कर गुजरने के जज्बा के साथ
जीना चाहिए, और उन्होंने अपना पूरा नॉलेज, पूरा जो मेहनत होता है भारत के लिए, भारत के कल्चर के लिए लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्स ऑफ? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस प्रकार का ओथ लिया था, किस प्रकार का प्रतिज्ञा लिया था, शपथ लिया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे उन्होंने शपथ लिया था कि भारत के वो क्या प्रेसिडेंट बनेंगे। ही टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी, और वो क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे किसके प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। तो यही लिया था ना प्रतिज्ञा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? मतलब कि बिजनेस ऑफ एजुकेशन से क्या समझ में आता है, क्या किसे कहते हैं? तो देखिए, बिजनेस ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा जरिया है जिसको हमेशा क्या होना चाहिए, उसमें वृद्धि होना चाहिए। अगर किसी भी शहर, किसी भी देश के लोग शिक्षित है तो इसका मतलब उसका जो देश है वो पूरी तरह से मजबूत और शिक्षित है। अगर जहाँ पे शिक्षा का क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसका मतलब उस देश में भी कोई क्वालिटी नहीं है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज कॉन्स्टेंटली टू रिन्यू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। तो बिजनेस, एजुकेशन और बिजनेस का काम ये है कि हम लोग अपने तरीका में हमेशा क्या करें, बदलाव करते रहें, जिससे क्या हो, हमारा नेशन का कल्चर, हमारे राष्ट्र का जो कल्चर होता है और राष्ट्र का जो कैरेक्टर, मतलब जिस चीज़ के लिए हमारा भारत जाना जाता है, उस चीज़ में वो क्या हो, निरंतर आगे बढ़ता जाए। और ये तभी होगा जब हम अपने शिक्षा में क्या करेंगे, टाइम टाइम से बदलाव लाते रहेंगे, इसको बदलते रहेंगे, ताकि भारत क्या हो सके, आगे बढ़ता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद से क्या प्रतिज्ञा लिया, खुद के लिए क्या प्रतिज्ञा लिया? तो देखिए क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। उन्होंने कहा था कि मैं भारत के टोटलिटी ऑफ कल्चर, मतलब भारत की जो संस्कृति है उसके लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा, ये लिया था। ही प्लेस टू सर्व द पीपुल एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि वो यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे, यहाँ के लोगों के हित के लिए काम करेंगे, और उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो किस धर्म से आते हैं, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन से रंग के हैं और कौन से संप्रदाय के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन, व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट? इसका क्या मतलब है कि लोगों को खुद के लिए काम करना चाहिए, और इसका क्या परिणाम निकलता है जब खुद के लिए कोई काम करता है। तो मैंने ये भी बताया था, बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को। तो वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट। खुद के लिए काम करने का मतलब है कि अंदर से आप इतना खुद को मजबूत कर लें, आपकी चाहत इतना ज़्यादा दिखे, मतलब आपका जो अंदर का चाहत है वो एकदम फूट फूट के निकलना चाहिए, ताकि उससे आपका क्या हो सके, मोरल डेवलपमेंट हो सके एज अ फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। और ख़ुद को आप इतना डिसिप्लिन बना लें कि किसी चीज़ से, किसी के होने ना होने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, और ख़ुद आप इतने ज़्यादा नैतिकता को क्या कर सके, समझ सके, अपने अंदर बिठा सकें। तो ये आपके अंदर से आना चाहिए। इट्स इन प्रोडक्ट, इसका इन प्रोडक्ट क्या होता है, इस फ्री मोरल पर्सनालिटी। फ्री मोरल पर्सनालिटी का मतलब कि आप स्वतंत्र रूप से वैसे इंसान बन जाएंगे जिसको नैतिकता और अनैतिकता में फ़र्क साफ साफ नज़र आने लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू? हम लोगों को किस चीज़ के लिए डेडिकेट कर देना चाहिए खुद को, समर्पण, खुद को किस चीज़ के लिए समर्पण कर देना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। तो देखिए, वी शुड डेडिकेट आवर सेल्फ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सेल्फ टू सर्व द सोसाइटी फॉर अ बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। तो हम लोगों को इस सोसाइटी, इस देश, इस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए हम उनकी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकें और उनकी ज़िंदगी को और ग्रेसफुल बना सकें, मतलब और सहजतापूर्ण बना सके, मतलब सहजपूर्ण, मतलब
उनकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, ज़िंदगी आराम से गुजरे और वो लोग क्या हो सके, एक नैतिक मतलब खुद में एक मोरालिटी जगा सके। तो हम लोग को इस चीज़ के लिए खुद को डेडिकेट कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? ये बॉर्न है, ठीक है, बॉर्न। व्हेन तो कहाँ जन्म लिया था? हैदराबाद में इन 1897, याद रखेंगे 1897 में जन्मे थे हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव? कितने साल तक जिए थे? तो आपको पता है ना, 1897 में जन्म लिए थे और 1969 में डेथ हुआ था और 1967 में प्रेसिडेंट बने थे। ये तो मैंने आपको तरीका भी बताया है, ठीक है। तो कितने साल जिए थे? 72 ईयर्स, 72 साल वो क्या हुए थे, जिंदा थे। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? यह भाषण वो कब दे रहे थे? तो ये भाषण जब वो प्रेसिडेंट के लिए चुने गए थे। तो कौन से प्रेसिडेंट? तीसरे प्रेसिडेंट के लिए चुने गए थे 1967 में। तब ये क्या दिए थे? वो भाषण दिए थे, ठीक है। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि नहीं थे? ये हमारे बिहार के ही थे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन बने? राधा कृष्णन जी। और तीसरे कौन बने आपके? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और ये भी डॉक्टर है, सब में देख रहे हैं डॉक्टर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया ही यंग स्टेट? इट होगा, इट यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल। इट इज़ लगा लीजिए, इट इज़ ए यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने ऐसा क्यों कहा था कि ये बहुत ही युवा शहर है, युवा देश है, युवा प्रांत है। किस चीज़ का? पुराने लोगों के लिए, मतलब जो हमारे एंशियंट, जो हमारा इतिहास जो रह गया है उससे कंपेयर करें तो आज का जो भारत है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के टाइम में ये एक नया भारत है। ऐसा क्यों कहा था, बताएं। इंडिया इज़ एन एंशियंट सिविलाइजेशन। इंडिया का सभ्यता क्या है? बहुत पुराना है। द हिस्ट्री ऑफ आवर पीपुल गोज बैक टू द थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इसका जो इतिहास है, लोगों का इतिहास हज़ारों साल पुराना है। बट इट इज़ ए न्यू स्टेट दैट वाज बॉर्न आफ्टर इंडिया। लेकिन ये नया स्टेट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने क्या हुआ था, इंडिया को मिला था फ्रीडम 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद से हम क्या मानने लगे कि हमारा ये जो नया भारत है, युवा भारत है, हम इसमें फिर से नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ हर चीज़ फिर से शुरुआत करेंगे और फिर से एक कामयाब राष्ट्र बनेंगे। एंड बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन देखें, दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड। कह रहे हैं इस चैप्टर में 2 एस्पेक्ट्स, 2 चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, 2 पहलू के बारे में बताया गया है। तो वो दोनों पहलू कौन सा है वो आपको इस चैप्टर में बताना है, मतलब इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा 2 पहलू के बारे में बात किया गया था। और खुद के वर्ड में लिखना है, खुद के शब्दों में लिखना है। तो 2 पहलू तो आपको पता था कि एक खुद के लिए काम करना है और एक सोसाइटी के लिए काम करना है। तो खुद के लिए कैसे काम करना है ये भी बताया गया था और सोसाइटी के लिए आप कैसे काम कर सकते हैं ये भी बताया गया था। इसको मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। द टू aspects of a work are individual works and the social works. According to the author, individual work mean work on oneself. This type of work is to follow the urge toward moral development as a free person and under self-imposed discipline. Its end product is free moral personality. On the other hand, social work is a work for the society around. This individual cannot grow in full perfection without a social help. So we should get ourselves wholeheartedly engaged in 2 aspects of work. ठीक है, खुद के लिए काम करना है, समाज के लिए भी करना है। समाज से आप है, आपसे समाज है। तो जो भी मैंने पढ़ाया था बिल्कुल वही क्वेश्चन आंसर में लिखा हुआ है। कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन में देखते हैं 100 वर्ड्स में लिखना है। पहला है राइट ए समरी ऑफ डॉक्टर
जाकिर हुसैन स्पीच इन 150 वर्ड, मतलब 150 वर्ड्स में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो पूरा भाषण है ना उसको छोटा करके लिखना है। तो मैं पढ़ देती हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया यंग स्टेट with ancient civilization and culture to which all the ethnic group comprising the people of Indian contributed. He pledges to uphold the timeless values realized by the people through thousands of years. He pledges to serve all the people irrespective of their caste, creed, language and religion. He believes that the process of growth of national culture and national character is constant, and education is a prime instrument of a national purpose because the quality of character depends on the quality of education. He says that the task of reconstruction of the material and the cultural life of a people demands sincere and steady efforts. For this, each person should develop himself into a moral personality through discipline, self-discipline, and then serve society to achieve a better, a juster, and a more graceful society. He endorses Gandhiji's view that power should be used only for the moral purposes. तो ये जो स्टोरी मैंने पढ़ाया था उसी को बस छोटा करके बता दिया गया है। तो आप इसको जो चैप्टर पढ़े हैं ना तो बिल्कुल वही है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि हमारा जो भारत है इसकी सभ्यता बहुत महान रही है इसमें, लेकिन इसको अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो खुद के लिए काम करना होगा, लोगों को समाज के लिए भी काम करना होगा, तभी जाके क्या होगा कि ये देश और आगे बढ़ पाएगा। मैं इस देश की तरक्की के लिए काम करूँगा। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट्स नोट्स इन एसे अबाउट 150 वर्ड्स ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 150 वर्ड्स में लिखना है कि यूनिटी मतलब एकता होता है, अनेकता में एकता होता है, डाइवर्सिटी मतलब अनेकता। तो अनेकता में क्या होता है, एकता होता है, तो इस पे लिखना है। अब जैसे भारत का कल्चर ऐसा ही है ना, यहाँ हर एक आप 20 से 25 किलोमीटर तय कीजिएगा ना दूरी, तो आपको अलग तरह के भाषा बोलने वाले लोग, कपड़ा पहनने वाले लोग, फेस्टिवल मनाने वाले लोग मिल जाएंगे। तो भारत में क्या है, ऐसे ही बना है भारत कि अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग है, उनका फेस्टिवल अलग है, उनके खाने पीने का ढंग अलग है, पढ़ने का ढंग अलग है, बोलने का ढंग अलग है, फिर भी क्या है, पूरा का पूरा एक कंप्लीट क्या है, भारत है। तो देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया. Sea is an ancient land with a cultural and civilization that has evolved over thousands of years. Though a number of ethnic groups live in India, this ancient civilization binds them all together. India is a vast land. It has a number of different geographic and climatic zones. There are Himalayas with snow-capped hills and mountains. Then there is the dry and sandy desert of Rajasthan. There is a hot climate in the south that lies surrounded by sea. Bengal and Gujarat are so different because of climatic and local condition. The clothes and the food habits and the lifestyle of people are as varied as possible. Languages are so different. Hindi of north and Kannada and Tamil of the south seems to have no relation. Yet India is firmly tied by the ancient values, civilization and culture. दिस इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको बताया ना बिल्कुल वही लिखा हुआ है। अब देखिए, राइट ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड ऑन टीचर्स डे जस्टिफाइंग द सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर राधा कृष्ण बर्थडे एज ए टीचर्स डे। बोला जा रहा है कि आपको एक स्पीच लिखना है जिसमें आप उस स्पीच को बोलेंगे टीचर्स डे के दिन। और टीचर्स डे हम लोग किसके बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो डॉक्टर राधा कृष्ण जो कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे। तो टीचर्स डे जो कि 5 सितंबर को आता है और इसी दिन डॉक्टर राधा कृष्ण जी का बर्थडे था और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये मैं पढ़ देती हूँ, आप इसको पढ़ लेंगे, आप इसको याद भी कर लेंगे। डॉक्टर राधा कृष्ण हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। व्हेन ही वाज आस्क्ड हाउ ही वुड लाइक हिज बर्थडे टू बी सेलिब्रेटेड, जब उनसे पूछा गया कि आप बर्थडे कैसे मनाना चाहते हैं, ही रिप्लाइड दैट ही कुड बी सेलिब्रेटेड एज ए टीचर्स डे। तो उन्होंने बोला था कि मेरा बर्थडे टीचर्स डे की तरह मनाए, मतलब टीचर्स डे के रूप में मनाए। इंडीड डॉक्टर राधा कृष्ण कंसिडर हिमसेल्फ एज ए फॉरमोस्ट टीचर। इसलिए वास्तव में क्या थे कि हमारे राधा कृष्णन जी सबसे पहले के क्या थे, एक शिक्षक
के तौर पे माने जाते हैं कि पहला जो शिक्षक थे वो कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्ण जी। ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी, वो प्रोफेसर थे किसके? फिलॉसफी सब्जेक्ट के, एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, एंड लेटर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और बाद में प्रोफेसर बने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर देयर, वो पहले भारतीय थे जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में चुना गया था। ठीक है, याद रखेंगे। ही हैज़ बीन द वाइस चांसलर ऑफ आंध्र यूनिवर्सिटी, वो फिर बाद में वाइस चांसलर बने कहाँ के? आंध्र यूनिवर्सिटी के, एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर बने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ यूनेस्को, वो यूनेस्को के प्रेसिडेंट भी बने। इंडीड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर, वास्तव में वो एक बहुत महान टीचर थे। इंडिया कैन बी राइटली प्राउड ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑल्सो ग्रेटली एडमायर्ड हिम एंड अप्रिशिएटेड हिज कंट्रीब्यूशन एज ए टीचर। भारत को उन पर गर्व है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने भी उनको बहुत ही ज़्यादा क्या किया है? एडमायर किया है, उनकी प्रशंसा की है, उनकी तारीफ़ की है कि वो एज ए टीचर के तौर पे भारत में कितना ज़्यादा, भारत के स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा मदद किया उन्होंने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार डॉक्टर राधा कृष्ण डिवोटेड हिज लाइफ टाइम टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी मानते हैं कि राधा कृष्णन जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी किस चीज़ के लिए? नॉलेज और सच्चाई के लिए बिता दी, इसकी खोज में बिता दी। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड इंडियन फिलोसफिकल थॉट टू द वर्ल्ड, उन्होंने भारत की जो भी फिलॉसफी थी, जो भी हमारी भारत के बारे में जो भी लोग जानना चाहते हैं, वो सब उन्होंने क्या? वर्ल्ड तक पहुंचाया। उनके विचारों को, हमारी भारत के जो कहानी है, यहाँ का जो संस्कृति है, उसके बारे में पूरे संसार को बताया। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक वी आर हैप्पी डेट वंस ऑन दिस टीचर्स डे when we pay our regard to our once teacher, we also remember the great teacher and son of the India, डॉक्टर राधा कृष्ण। इसलिए प्यारे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आज टीचर्स डे पे हम अपने सामने टीचर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो उसी तरह हम अपने डॉक्टर राधा कृष्णन जी को भी याद करें। ठीक है, यू हैव बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट काउंसिल, आपको चुना गया है स्कूल स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। ठीक है, मेक अ डायरी एंट्री अबाउट चेंजेज यू प्रपोज टू इंट्रोड्यूस फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्कूल, आपको अपने डायरी में लिखना है, सजेस्ट करना है कि आप स्कूल के बेहतरीन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आपको अपने डायरी में लिखना है। तो डेट लिख देंगे, फिर लिखेंगे डियर डायरी, टुडे आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई हैव बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, आज मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। आई प्लान टू मेक द स्कूल बेटर, मैंने सोचा है कि मैं स्कूल को बहुत बेटर बनाऊंगा। देयर आर नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पानी पीने की अच्छी सुविधाएं नहीं है। आई विल हैव टू अ फ्यू फ्रेश वाटर कंटेनर प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, मैं कुछ जगह पे फ्रेश, एकदम ताज़ा फ्रेश वाटर रखूँगा पीने के लिए, कंटेनर, उसका जग रखूँगा, बाल्टी रखूँगा, ताकि क्या हो सके, हमारे जो फेलो फ्रेंड हैं वो पी सके। सो इट विल बी ईजियर फॉर द स्टूडेंट टू गेट वाटर एंड देयर आर बी नो क्राउडिंग, इससे क्या होगा? स्टूडेंट पानी पियेंगे और भीड़ भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं जगह जगह रखूँगा। देयर इज़ नो कैंटीन इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कैंटीन नहीं है। स्टूडेंट गो आउटसाइड टू बाई टेबल्स फ्रॉम हॉकर्स इन द रेसेस, स्टूडेंट रेसेस में, लंच में बाहर, स्कूल के बाहर हॉकर जो फेरी वाला होता है, उससे कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदने जाते हैं। आई विल हैव कैंटीन इन द स्कूल, मैं अपने स्कूल में कैंटीन लगाऊंगा। आवर लाइब्रेरी हैज़ अ वेरी फ्यू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, हमारे लाइब्रेरी में बहुत ही कुछ न्यूज़पेपर है और मैगजीन है। आई विल इंट्रोड्यूस अ फ्यू मोर मैगजीन, मैं कुछ और मैगजीन लाऊंगा। आवर स्कूल ऑर्गेनाइजेज वेरी फ्यू डिबेट्स क्विज कॉम्पिटिशन, हमारे स्कूल में बहुत ही कम डिबेट मतलब एक तरह से वाद विवाद होते हैं, क्विज कंपटीशन होता है, तो मैं और ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। आई विल हैव मोर इंटर हाउस कॉन्टेस्ट। ठीक है, द टॉयलेट इन द स्कूल आर वेरी डर्टी, यहाँ का बाथरूम भी बहुत गंदा होता है। टिल सी दे आर रेगुलरली क्लीन्ड, जब तक कि उसको एकदम पूरी तरह से साफ़ नहीं कर दिया जाए, तो इसलिए मैं उस पर भी ध्यान दूंगा। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना था,
ब्राउट, ब्राउट मतलब लाना, तो कम विथ, काउस टू बी इन स्टेट और ए पोजीशन, ठीक है। द कोर्स ऑफ स्टडी इन यूनिवर्सिटी, इंटर, इंटर का मतलब टू कम इन टू अ प्लेस, किसी जगह पे आना। बिकम अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना। डेड मतलब मृत्यु, तो नो लॉन्गर लिविंग, जिंदा नहीं है आप। कंप्लीट और एब्सोल्यूट मतलब एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो जाना। रीन्यूएबल का मतलब होता है स्टार्टिंग अगेन, शुरू से स्टार्ट करना। एक्सटेंशन ऑफ ए टाइम फॉर विच इट इज़ वैलिड, मतलब कि अगर समय अगर बचा हुआ है तो फिर से उस चीज़ को शुरू कर देना, तो ये है, ठीक है। जैसे कि ये ब्राउट है तो उसका एक मीनिंग लिखना है, दो मीनिंग लिखना है। उसी तरह से इंटर का एक मीनिंग, दो मीनिंग। डेड है इसका एक मीनिंग, दो मीनिंग। रिन्यूएबल है इसका एक मीनिंग और इसका दो मीनिंग, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन, रिन्यूएबल मतलब न्यू, ये भी बताया था मैंने, ये भी आप देख लेंगे। मैच द फॉलोइंग भी करा दिया था, फिलिंग द ब्लैंक्स भी करा दिया था, ये भी बता दिया था। फ्रेजेस का मतलब, द परस्यूट ऑफ मतलब चाहत। ही वर्क्स डे एंड नाइट इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, वो बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ब्रिंग टू लाना, प्लीज़ ब्रिंग द मैटर टू द नोटिस टू द प्रिंसिपल इमीडिएटली, ये जो मैटर है, ये जो बात है, आपको प्रिंसिपल के नज़र में तुरंत लाना चाहिए। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ, द अकाउंट इज़ गिवन बाई द विटनेस वॉज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द ट्रूथ, ये पता चला है कि ये जो विटनेस है, जो इस चीज़ को देखा है, वो क्या है, सच्चाई को लगभग जानता है। ब्रिंग फोर्थ सामने लाना, आवर न्यू प्रिंसिपल हैज़ ब्रॉट फोर्थ मेनी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट, हमारे प्रिंसिपल ने बहुत सारे क्या हुए हैं, अच्छे अच्छे चेंजेस, बदलाव लाए हैं बेहतरी करने के लिए। तो ये हो गया आपके सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर। आप इसको नोटबुक में लिखेंगे, आपको विद्या का सम है, आप नोटबुक में लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे भी, डेली पढ़ेंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो पहले चैप्टर से आपका 5 नंबर हो गया, ठीक है, और दूसरे चैप्टर से भी आपका 5 नंबर हो गया। सोचिए 10 नंबर तो अभी हो गया आपका, कितना बढ़िया हो गया, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।